बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस वाला चैप्टर। इस वीडियो के अंदर हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस, जो चैप्टर के शुरू में इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जो जो डेफिनेशंस, जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो जल्दी जल्दी हम इन डेफिनेशंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हर जगह से एक जैसी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सॉल्यूशन बना दें वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। इस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे। इस तरह से वाटर प्लस NaCl, नमक जिसे हम कहते हैं, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। या वाटर, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, वाटर प्लस शुगर प्लस NaCl, तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, इसको भी हम सॉल्यूशन कहेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का जब होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया, उस वाटर के अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया। शुगर को हमने अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर देना है इस वाटर के अंदर। शुगर ले लें या NaCl ले लें, जब अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व कर देंगे तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो होमोजीनियस हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाटर जितना ऊपर से मीठा होगा उतना ही नीचे से होगा, उतना ही लेफ़्ट से होगा, उतना ही राइट से होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलके होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब होता है 2, 2, बाई का मतलब होता है 2। ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके 2 कंपोनेंट हो। जिस तरह वाटर प्लस शुगर, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा। वाटर प्लस NaCl, ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? जब हम इन बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो इसमें एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है। जिस तरह वाटर अगर हम लेते हैं, वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर की हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं। जो ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्वेंट। इस तरह से अगर हम इसके अंदर शुगर या NaCl, नमक ऐड करते हैं तो इसकी क्वांटिटी हम कम लेते हैं तो इसको क्या कह देते हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में हो उसको सॉल्यूट कहते हैं। अगर दोनों बराबर हों, मतलब शुगर भी उतनी ले लें हम, वाटर भी उतना ले लें, फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, किसी को भी हम सॉल्वेंट सॉल्यूट कह सकते हैं। अमूमन सॉल्यूशन बनाते वक्त ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट ज़्यादा लिया जाता है, एक कम लिया जाता है। जिसको ज़्यादा लेते हैं वो सॉल्वेंट बन जाता है और जिसको कम लेते हैं वो सॉल्यूट बन जाता है। इसके बाद है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहले कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली सॉल्यूट की अमाउंट कम हो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैं लिखता हूँ 10% शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास है 5% शुगर सॉल्यूशन, 5% शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा कंसनट्रेटेड होगा, कौन सा डाइल्यूट होगा? जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। सॉल्यूट यहाँ पे शुगर है, 10% का मतलब यहाँ पे शुगर की अमाउंट ज़्यादा है, और 5% का मतलब यहाँ पे शुगर की जो अमाउंट कम है। इसलिए ये वाला जो होगा ये कंसनट्रेटेड होगा, और ये वाला जो सॉल्यूशन होगा इसके मुकाबले में डाइल्यूट होगा। इसको ऐसे समझ लो
कि एक बीकर के अंदर हम वाटर ले लेते हैं, 100 ग्राम वाटर ले लिया हमने बीकर के अंदर, 100 ग्राम H2O या 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले लिया। दूसरे बीकर के अंदर भी हमने इतना ही वाटर ले लिया, 100 ग्राम वाटर या 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर हमने ले लिया। एक के अंदर हमने 10 ग्राम शुगर ऐड कर दी, 10 ग्राम शुगर, और दूसरे के अंदर हमने ऐड कर दी 5 ग्राम शुगर। 10% शुगर सोल्यूशन, 5% शुगर सोल्यूशन। तो शुगर चूँकि यहाँ पे सल्यूट है, जिसमें हम ज़्यादा शुगर ऐड कर रहे हैं, जिसमें सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी, उसको हम कहेंगे ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, और जिसमें सल्यूट की अमाउंट कम होगी रिलेटिवली, उसको हम कहेंगे ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ये डिफरेंस होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में और डाइल्यूट सोल्यूशन में। इसके बाद जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, यानी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सल्यूट मौजूद है, उसको हम कंसंट्रेशन कह देते हैं कि ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, इस सोल्यूशन के अंदर इतना इतना सल्यूट मौजूद है। जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। परसेंटेज के ज़रिए भी उसको एक्सप्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसके बाद मोल फ्रैक्शन वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि परसेंटेज के टर्म्स में हम कैसे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट को हम इस तरह से लिखते हैं, परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट। ये जो ऊपर वाला वेट है ये सल्यूट के लिए है, नीचे वाला जो वेट है ये सॉल्यूशन के लिए है। इसको याद रखना है, ये जो ऊपर है ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नीचे है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन के वेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सॉल्यूट के वेट को और ये सॉल्यूशन के, और जो वेट होता है वो हम किस में लेते हैं, ग्राम्स के अंदर। जो वेट है वो किसके अंदर लिया जाता है, ग्राम्स के अंदर। तो इसको हम डिफाइन यूँ करेंगे, द मास ऑफ सल्यूट या ग्राम्स ऑफ सल्यूट, मास कह लो या ग्राम कह लो एक ही बात है। द मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सल्यूट या मास ऑफ या ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 100 ग्राम सोल्यूशन अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर सल्यूट के कितने ग्राम है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। यानी सल्यूट का भी हम वेट ले रहे हैं और ओवरऑल जो सोल्यूशन है उसका भी हम वेट ही ले रहे हैं। इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, इसको हम लिखते हैं परसेंटेज W/W, यानी वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास जो भी दिया गया है वो ले लेना है, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का कितना मास है वो आपने यहाँ पे ले लेना है। परसेंटेज निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम परसेंटेज वेट बाय वेट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला इसका कैसे बनाते हैं, मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, परसेंटेज वेट बाय वेट हमने फाइंड करनी है। अगर वो कहता है इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaCl इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देखो उसने हमें कंडीशन क्या दी है, 2 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl के 2 ग्राम हैं, ये डिज़ोल्व्ड हैं 20 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 20 ग्राम में ये डिज़ोल्व है। तो हमने परसेंटेज वेट बाय वेट मालूम करनी है। फार्मूला क्या है, मास ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट तो हमारे पास हो गया NaCl, इसके 2 ग्राम है, ये हम लिख देंगे। मास ऑफ सल्यूशन, सल्यूशन का टोटल मास लेना है। अभी जो वाटर है ना, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। हमने सॉल्वेंट का मास नहीं लेना, हमने सोल्यूशन का मास लेना है। जब हम NaCl को वाटर में ऐड कर देंगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, जब NaCl को वाटर में ऐड कर देंगे तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। जब हम 2 ग्राम NaCl इस 20 ग्राम वाटर में डालेंगे तो टोटल जो वेट होगा सोल्यूशन का, जो मास होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, वो हमने निकाल लेना है। मास ऑफ सोल्यूशन जब निकालेंगे 20 + 2 कितना हो जाएगा, 22 ग्राम, ये हमने लेना है मास ऑफ सोल्यूशन। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो,
2 ग्राम जो है वो सल्यूट है, 22 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको आपने सॉल्व करके देख लेना है कैलकुलेटर की मदद से, जितना भी आंसर आए वो इसकी परसेंटेज वेट बाय वेट होगी। या वो आपसे कह सकता है कि हमारे पास शुगर सोल्यूशन है 10%, 10% क्या इसको कहेंगे वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन। तो इसका मतलब है 10 ग्राम शुगर को हमने डिज़ोल्व किया हुआ है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। 10 ग्राम शुगर, टोटल जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा 100 ग्राम। इसका मतलब है कि 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। देखो 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन का मतलब है 10 ग्राम शुगर को हमने डिज़ोल्व किया हुआ है। टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, टोटल सोल्यूशन का मास जो है वो है यहाँ पे 100 ग्राम। उसमें से 10 ग्राम क्या है, शुगर है। इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ पे 90 ग्राम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ में वो पूछ लेता है कि अगर 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन हो तो उसमें सॉल्वेंट कितना होगा। तो ओवरऑल जो सोल्यूशन का वेट है वो कितना है 100 ग्राम है। उसमें से 10 ग्राम शुगर जो हमारा सल्यूट है 10%, यानी कि 10 ग्राम शुगर निकल गया। 10 ग्राम शुगर निकल गया तो बाकी सॉल्वेंट कितना बचेगा, 90 ग्राम बचेगा। चलिए इसके बाद है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये मैंने आपको बताया कि ये सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ये सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है वेट सल्यूट का वेट होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो सल्यूट का हम मास लेंगे, मास आपको पता है ग्राम्स के अंदर लिया जाता है, और सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम आपको पता है कि हम सेंटीमीटर क्यूब्स में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लेंगे, और सल्यूट का जो मास होगा उसे हम किसके अंदर लेंगे, ग्राम्स के अंदर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, मास ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये 1 ml के इक्वल होता है। ml में लिखा हो या सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हो एक ही बात है, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिलीलीटर लिखा हुआ है या सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हम जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है उसे मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, जितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे उतने ही मिलीलीटर भी होंगे। तो इस बात को आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे वो कह देता है कि 10% शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, 10% शुगर सोल्यूशन है, क्या है उसने साथ बताया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम। जो सोल्यूशन है वो क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर, उसको हमने डिज़ोल्व किया हुआ है सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट वाटर ले लिया हमने, ठीक है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया। सपोज यहाँ पे निशान लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो पहले थोड़ा सा आपने सॉल्वेंट लेना है, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने शुगर को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। 10 ग्राम जो शुगर है हमारे पास, उसको डिज़ोल्व करके इसका जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इस सोल्यूशन का, वो कहाँ तक ले जाना है, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब तक ले जाना है। तो इस तरीके से ये सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। अगर आपसे वो कहता है कि 10% शुगर सोल्यूशन तैयार करो वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, तो हम 10 ग्राम शुगर लेंगे। 10 ग्राम शुगर लेके उसको पहले थोड़े से वाटर के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर ओवरऑल जो उसका वॉल्यूम है वो हम कितना कर देंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कर देंगे। इसे हम कहते हैं वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, हमें जो सॉल्वेंट होता है उसका वेट मालूम नहीं होता, क्योंकि हम तो वॉल्यूम ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर हमें सॉल्वेंट का वेट मालूम नहीं होता। हाँ, अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी मालूम हो तो हम वेट मालूम कर सकते हैं। जिस तरह से वाटर की जो डेंसिटी होती है ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
यानी अगर वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका वेट 1 ग्राम होता है। इसका मतलब अगर हम 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ले रहे हैं तो उसका वेट कितना होगा, 90 ग्राम होगा। अगर हमें वाटर की डेंसिटी सॉल्वेंट की डेंसिटी मालूम हो तो उसकी मदद से हम सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम जनरल बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का वेट मालूम नहीं होगा, वेट कितना होगा। हाँ, अगर डेंसिटी हमें पता है तो उसकी मदद से हम वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है 7th नंबर पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, अब ये उलट हो गया, जो वेट ये सोल्यूशन का होगा, ओवरऑल सोल्यूशन का होगा, और जो वॉल्यूम हम लेंगे वो किसका लेंगे, वो सॉल्यूट का लेंगे। ये तब होता है जब सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो। आपको पता है लिक्विड फॉर्म में यूजली हम वॉल्यूम्स को ही मेजर करते हैं, वहाँ पे वेट की बात नहीं करते। तो अगर सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में हो तो फिर उसका वॉल्यूम लिया जाता है। इसको फिर हम अगर फार्मूला बनाना चाहें तो हम कैसे इसका फार्मूला बनाएंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किन यूनिट्स में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होगा उसका हम क्या लेंगे, मास, और परसेंटेज तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूशन का मास होगा और जो सॉल्यूट होगा उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम देखते हैं। अगर वो कहता है कि 10% एथानॉल, 10% एथानॉल का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है हमारे पास वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट। यहाँ पे जो एथानॉल है ये सॉल्यूट है, तो 10% का मतलब है कि हम एथानॉल के 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। उसे किसी की भी चीज़ की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री में डिफरेंट अपरेटस अवेलेबल होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, तो उसकी मदद से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब एथानॉल को मेजर कर लेंगे। इस तरह के सिलेंडर्स पड़े होते हैं वहाँ पे, तो उस सिलेंडर की मदद से हम 10 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एथानॉल को मेजर कर लेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब को, 10 सेंटीमीटर क्यूब एथानॉल को मेजर कर लेंगे और उसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। जो टोटल मास होगा सोल्यूशन का वो कितना बनना चाहिए, वो 100 ग्राम बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, चूँकि हमें मास मालूम है तो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो मालूम नहीं होता। क्योंकि हमें मास मालूम है तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं होती। अगर वॉल्यूम मालूम होगा तो फिर मास के बारे में कंफर्मेशन नहीं होगी, अगर मास मालूम होगा तो फिर वॉल्यूम के बारे में कंफर्मेशन नहीं होगी। हाँ, अगर डेंसिटी मैंने आपको बताया मालूम है तो फिर दोनों चीज़ें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट में है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसमें जो सोल्यूशन होगा उसका भी वॉल्यूम होगा और जो सॉल्यूट होगा उसका भी वॉल्यूम होगा, सॉल्यूट उसका भी वॉल्यूम होगा। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसको डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है, नंबर्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट या सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे किन यूनिट्स के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्योंकि दोनों का हम वॉल्यूम ले रहे हैं, जो ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा वो लाजमी नहीं है कि दोनों के वॉल्यूम को जब हम ऐड करें तो उसके इक्वली आए। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट हम ए ले रहे हैं, सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है, इसके हम 10 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं और इसके हम ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट के। दोनों को जब ऐड करेंगे तो लाजमी नहीं है कि जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा ओवरऑल वो 50 सेंटीमीटर क्यूब ही हो,
ये लाजमी नहीं है। इतना हो भी सकता है, इतना नहीं भी हो सकता, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है ये इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये बात याद रखनी है कि जब हम वॉल्यूम्स को मिक्स करते हैं, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेते हैं, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो लाजमी नहीं है जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल लिया है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ये हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन समझाई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। इनको जहन में भी रखना है क्योंकि बार बार ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, तो इनको बार बार रिपीट करते रहना है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।